আমাদের স্টেট মহিলা কমিশনকে আমি সকালে পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে। আর অলরেডি তো অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, আপনারা দেখেছেন। ওখানে যতদূর সম্ভব যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা যারা वायलेंस করেছে সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। संदेश खाली को लेकर बंगाल इस वक्त बहुत ही मुश्किलों में घिरी हुई है। बंगाल न बोलकर अगर हम बोले कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार, तो वही बहुत सही है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से एकदम पूरी तरीके से संदेश खाली में लोग भड़के हुए हैं, इससे काफी ज्यादा दिक्कतों में पड़ सकती है ममता बनर्जी और उनकी सरकार, ऐसा ही मानना है सबका। और ऐसे ही एक दिन जहां पर ममता बनर्जी ने संदेश खाली को लेकर आखिरकार मुंह खोला। उन्होंने कहा कि जिनका गिरफ्तार होने का था वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं संदेश खाली में। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कहां है शेख शाहजहां, जिसके लिए पूरी बंगाल की जो भी भाव मूर्ति है वो नष्ट हो रही है। क्योंकि शेख शाहजहां अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो कैसे ममता बनर्जी ने बोल दिया कि जो भी आरोपी है संदेश खाली के वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो क्या शेख शाहजहां कैसे बच सकता है? और यहीं पर व्यूअर्स कई सवाल उठ रहे हैं, और उन सवालों के पहले चलिए सबसे पहले आपको सुना दें कि ममता बनर्जी ने संदेश खाली को लेकर क्या कहा। दीदी আমি আরামবাগে যাবো না বলবো বাবু, এখন তো কিছু নেই। দিদি সন্দেশখালীতে আজকে রাজ্যপাল গেছেন, কি বলবেন? যেতেই পারে। আমাদের স্টেট মহিলা কমিশনকে আমি সকালে পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে। আর অলরেডি তো অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, আপনারা দেখেছেন। ওখানে যতদূর সম্ভব যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা যারা वायलेंस করেছে সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। संदेश खाली में गिरफ्तार हो चुके हैं आरोपी। सिर्फ यही नहीं, राज्यपाल वहां पर जा रहे हैं, इस पर भी ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन्होंने बिल्कुल अपना मुंह बंद रखा, किसके लिए? शेख शाहजहां के लिए। और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी भी शेख शाहजहां को बचाना चाहती है? वो आरोपियों में शेख शाहजहां का नाम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से संदेश खाली की घटना घटी है, ईडी ऑफिसर्स वहां पर आहत हुए हैं, उसके बाद से हर दिन तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो या फिर कोई और, बचा रहे हैं कहीं ना कहीं इस अभियुक्त को। और वो कौन है? वो है शेख शाहजहां। पर क्यों ऐसा करना चाहती है टीएमसी? ये सवाल बार बार उठ के आ रहे हैं सामने। और बंगाल की राजनीति इस वक्त संदेश खाली को लेकर बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है वहां। और अगर हम नजर डालें तो घटना के बाद से जिस तरीके से पक्ष में, यानी कि शेख शाहजहां के पक्ष में तृणमूल कांग्रेस ने हर बार बात की है, वहीं से बार बार सवाल उठ रहे, तो क्या कौन इस व्यक्ति के सिर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए है, जिसके चलते अभी तक गिरफ्त में नहीं आया शेख शाहजहां? आपको याद होगा व्यूअर्स कि संदेश खाली की घटना और जब वहां पर ईडी ऑफिसर्स आहत हुए थे, तब पश्चिम बंगाल के पुलिस, यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजी राजीव कुमार ने, उन्होंने बिल्कुल पत्रकारों के सामने आकर कहा कि जो भी आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को राहत नहीं दी जाएगी। लेकिन आज तक संदेश खाली के इस सारी घटनाओं के पीछे जो व्यक्ति है, जिसका नाम बार बार सामने आया है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले महिलाएं किस तरीके से सड़क पर उतर कर आई थी, और उन्होंने जिस तरह से विरोध दिखाया, शेख शाहजहां के विरुद्ध में दिखाया, लेकिन उनके अलावा बाकी जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शेख शाहजहां आज तक गिरफ्त में नहीं है। और यहीं पर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों शेख शाहजहां को बचाना चाहती है पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, या फिर बोले तृणमूल कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस की सरकार। तो क्या तृणमूल कांग्रेस ही शेख शाहजहां को बार बार बचाने की कोशिश कर रही है? ये सवाल उठकर आ रहे हैं। और अगर इसका जवाब हाँ होता है, तो सबसे बड़ा सवाल उसके बाद खड़ा होता है कि आखिर क्यों तृणमूल कांग्रेस बचाना चाहती है शेख शाहजहां को? सामने ही हम जानते हैं लोकसभा चुनाव है, तो क्या मान लिया जाए कि जिस तरीके से संदेश खाली के इशू को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में छाई हुई है,
एक तरफ राज्यपाल जहां पर गए हुए हैं संदेश खाली, दूसरी तरफ जो भी बीजेपी के विधायक है वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अटकलें आ रही है लेकिन वो जाने की कोशिश जारी रख रहे हैं। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा पर भी किस तरीके से संदेश खाली इशू पर बवाल समझ गया। 6 जन विधायक, बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया गया क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल सह 6 जन जो विधायक है या फिर अन्य विधायक जो भी है, वो लोगों ने टी शर्ट पहनी, प्लैकार्ड हाथ में लिया और वहां पे लिखा गया था कि हम साथ हैं संदेश खाली के, और इसी मसले पर उन्हें सस्पेंड किया गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये पूरी साजिश ममता बनर्जी के है, उनके कहने पर ही स्पीकर ने यह कदम उठाए और बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से इस वक्त संदेश खाली को लेकर ही चल रही है। तो लोकसभा चुनाव में संदेश खाली का ये इश्यू कितना ज्यादा ईवीएम में अपना प्रभाव डालने वाला है वो तो समय ही बताएगा। देखते रहिएगा खबरों के पीछे की खबर के लिए डिजिटल खबरीलाल हिंदी खबरों के लिए, और डिजिटल खबरीलाल बांग्ला खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहें हमसे क्योंकि डिजिटल खबरीलाल होती है खबरें आपकी, नजर हमारी।